बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ और ये बड़ा अहम वीलॉग है। इसमें हम आपको तकाबली जायज़ा भी दिखा देते हैं। दोनों जलसों का इनकी तस्वीर और वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। एक तो PMLN ने बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने इमरान ख़ान के मुकाबले में जलसों का फ़ैसला किया। वो अपना फ़ैसला बदल भी रहे हैं कि जलसे आगे पीछे भी कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। पूरा रमज़ान उन्होंने तैयारियाँ की हैं, लेकिन उन्होंने जलसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी इमरान ख़ान के मुकाबले में। इमरान ख़ान ने जलसा किया मियांवाली में, जबकि PMLN ने जलसा किया अटक में, फतेह जंग के इलाके में। मरीम नवाज़ वहाँ पे जलसा करने के लिए गई। पहले तो आप ज़रा मरीम नवाज़ के जलसे का कंटेंट भी आपको बता देता हूँ और फिर आप देख लें ज़रा ये फुटेजेस। बहुत सारी फुटेजेस ऐसी आ रही हैं जहाँ पे मरीम नवाज़ जिस वक्त बात कर रही हैं उस वक्त नौजवान अपने हाथों में मोबाइल फ़ोन लेकर उस जलसे में घूम फिर रहे हैं और साथ साथ वीडियो बना रहे हैं। बैकग्राउंड में मरीम नवाज़ की आवाज़ आ रही है, वो ख़ुद भी बात कर रहे हैं। तो ऐसी एडिटिंग नहीं हो सकती कि मरीम की डायरेक्ट जलसे में आवाज़ आ रही है, वो ख़ुद भी नौजवान बीच में बोल रहा है, साथ वो अपने मोबाइल से अपनी वीडियो भी बना रहा है। वीडियो बनाते हुए वो दिखा रहे हैं नौजवान के यहाँ पे 1,500 से 2,000 बंदा है, मैक्सिमम भी अगर बहुत ज़्यादा हो तो 2,000 से ज़्यादा बंदा पूरी की पूरी PMLN मिल के, उनकी इस वक्त सूबे में भी हुकूमत है, उनकी इस वक्त वफाक में भी हुकूमत है और वो बहुत ताकत में है। सारे के सारे महकमों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक इंतहाई मायूस कुन जलसा जिसको 4 बजे होना था और शाम के वक्त होना था, लोगों के जमा ना होने की वजह से उसको 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक डिले किया गया। वजह यह है कि इस जलसे को इतना लंबा इसलिए लेकर गए कि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे। बाद में रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया गया, लेकिन ये रात के मनाजर भी आप देख लें और तस्वीर आप देख लें तो जलसा गाह लगभग खाली थी। फतेह जंग का जलसा फ्लॉप हो गया। उस पर PMLN को बहुत गुस्सा है। जिन लोगों ने यहाँ जलसे का मशवरा दिया था उनकी अब इंक्वायरी होगी और ये लंदन तक में, रायविंड में, हर जगह पे बेचैनी है कि इतनी बुरी तरह उनका, क्योंकि अब बयानिया कोई नहीं है ना। देखिए, मरीम नवाज़ के पास माजी में एक बयानिया होता था, वोट को इज़्ज़त दो। तो वो ये कहती थी कि वोट को इज़्ज़त दो, हम एक जंग लड़ रहे हैं, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो लोग निकल आते थे। कुछ उनकी बातचीत बन जाती थी, वो एक जलसे के अंदर लोगों को इकट्ठा करने में 10,000, 15,000 वो कामयाब हो जाते थे। लेकिन जब से उनके पास कोई बयानिया नहीं है, जब से उन्होंने शब खून मारा पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनकर, तब से लेकर अब तक लोग उनकी बात सुनने के लिए भी इकट्ठे नहीं हो रहे और बहुत पतली सूरत हाल है उनकी। तो जलसा उनका हो गया फ्लॉप। उस फ्लॉप जलसे का गुस्सा उन्होंने शहबाज शरीफ पे निकाल दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान शहबाज शरीफ को क्या कहता है, चेरी ब्लॉसम कहता है, बूट पॉलिश करने वाला कहता है। यानी ये बात मरीम नवाज़ को कुछ कहने की ज़रूरत थी। अब ये क्लिप पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया है। ऐसा लगता है कि मरीम नवाज़ वक्तन फ़वक्तन शहबाज शरीफ साहब को टाइट करती रहती हैं। नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ को बहुत गुस्सा है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ और गैर मुल्की ताकतों के साथ, जरदारी के साथ मिलकर ये डील क्यों की और क्यों इक़्तिदार में आ गए। उनकी सारी की सारी सियासत तबाह कर दी है। अब वो इस तरह के जुमले बोलकर शहबाज शरीफ पर अपनी खार निकालते हैं। नवाज शरीफ के वापस आने का रास्ता सही तरह अभी तक नहीं बना। मरीम नवाज़ अभी तक पाकिस्तान से बाहर जाने में नाकाम है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो ऐसे ही निकलेगी। मरीम नवाज़ साहबा ने कुछ झूठ बोले हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 1 महीना भी नहीं हुआ शहबाज शरीफ साहब को आए हुए और आटा और चीनी सस्ते हो गए। तो मैं बता दूँ कि आटा भी महंगा हुआ, 1100 से 1300 का हुआ, और चीनी भी महंगी हुई। और शहबाज शरीफ ने आते ही तीसरे दिन, इक़्तिदार में आते ही दूसरे या तीसरे दिन, उन्होंने 9 रुपये और बाद में 13 रुपये किलो चीनी महंगी कर दी। और चीनी पहले से बहुत महंगी बिक रही है जब से PMLN की हुकूमत या ये PDM की हुकूमत आई है। पहला तो ये झूठ पकड़ा गया। बिजली 3 मरतबा महंगी कर चुके हैं, पेट्रोल महंगा करने वाले हैं किसी भी वक्त, डॉलर की कीमत लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी है, अद्वियात की कीमतें 20% बढ़ा चुके हैं। ये सारी कीमतें बढ़ी हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने ये बात गलत की, गलत बयानी है, झूठ है। जो सरकारी इदारा है आदाद-ओ-शुमार का, उसके मुताबिक 15% महंगाई में इजाफा हुआ है PMLN की हुकूमत आने के बाद से लेकर इस महीने में। एक तो ये है। दूसरा अब आप आ जाएँ कि एक और झूठ बोला। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी 2 ऐसे वज़राए आज़म हैं जिन्होंने, जब वज़ारत उज़्मा से वो लोग हटे तो उन्होंने गाड़ी नहीं ली। यानी उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो वज़ीर आज़म को मिलती हैं वो लेने से इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने ट्वीट भी किया और ये स्टेटमेंट भी दिया। लेकिन अब मैं आपको एक, चाहे आप इसका क्लिप देख लें, चाहे आप अखबारात की खबरें निकाल कर देख लें,
मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि ये बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मरियम नवाज साहिबा से गाड़ी वापस ली गई थी। मरियम नवाज साहिबा से 4 जुलाई 2019 को गाड़ी बरामद की गई थी। यानी 2018 में इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी, 2017 में नवाज साहब वज़ीर आज़म के ओहदे से हट गए थे। लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब अपने साथ एक मर्सिडीज़ गाड़ी ले गए थे जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और हुकूमत की गाड़ी थी। तो नवाज शरीफ साहब ने वो अपने पास रखी। उस गाड़ी को नवाज शरीफ इस्तेमाल नहीं करते थे, उस गाड़ी को मरियम नवाज इस्तेमाल करती थी। 4 जुलाई 2019 को वो गाड़ी वापस बरामद की गई। उससे पहले काबीना डिवीज़न ने ख़त लिखा था कि गाड़ी वापस कर दें, लेकिन मरियम नवाज ने सरकारी गाड़ी वापस नहीं की। सरकारी गाड़ी मरियम नवाज के इस्तेमाल में रही मुबैना तौर पे, और ये खबरें छप चुकी हैं, चल चुकी हैं। मर्सिडीज़ गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, और पुलिस ने फिर कार्रवाई करते हुए, ये तस्वीरें आज बड़ी वायरल हो रही थी मरियम नवाज के झूठ बोलने के बाद। तो ये जो गाड़ी है ये पुलिस ने बरामद की थी, और इमरान खान साहब वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने जो गाड़ी उनको वज़ीर आज़म के तौर पे, हर वज़ीर आज़म को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है जब वो वज़ारत उज़्मा से हटते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का मामला होता है। तो इमरान खान साहब ने गाड़ी वापस कर दी, जबकि मरियम नवाज साहिबा से नवाज शरीफ के हटने के 2 साल के बाद, 2 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया था, उसके बाद जो है वो उनके ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी सरकारी अमला आया और पुलिस की निगरानी में लेकर वापस गया। तो ये झूठ पकड़ा गया। मरियम नवाज साहिबा ने आज नाम लिए बगैर जनरल फैज़ पर तनकीद की और कहा कि एक तकरड़ी से फारग हो गया, अंधा हो गया, बहरा हो गया इमरान खान के बारे में। और उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली जो इमरान खान साहब का रजीम चेंज हुआ है उसके पीछे एक फ़ौज के अंदर होने वाली तकरड़ी है, एक बंदा हटा के दूसरा लगाया गया है, तो इस वजह से ये रजीम चेंज हुआ। वो ये अपने लोगों को समझा रही थी। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा सवाल और बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मरियम नवाज जब दिल करेगा फ़ौज के हाजिर ड्यूटी अफसरान के ख़िलाफ़ बात करेंगी और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। इन्होंने पहले भी फ़ौजी जर्नैलों को डायरेक्टली अटैक किया, नाम लेकर उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए, आज भी लगा रहे हैं, आज भी उनके ऊपर तनकीद कर रही हैं, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सोशल मीडिया के ऊपर जो आम एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि गिरफ्तार किया जा रहा है, दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को जो ज़रा सी तनकीद नाम लिए बगैर भी करते हैं उनको भी उठा लिया जाता है। तो ये क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर बड़ा रद्द अमल आ रहा है। PTV ने मरियम नवाज के जलसे की पूरी कवरेज की और मियाँ वाली का जो इमरान खान साहब का जलसा था उसकी कवरेज नहीं की। अब मरियम नवाज के जलसे में इतने लोग थे कि मैं इन इलाकों में ना, एक जलसा होता है जिसको जलसा उसको कहते हैं, वो एक्चुअली बैलों की रेस होती है। यहाँ पे बड़े खूबसूरत बैल होते हैं, उनको धनी नस्ल के बैल कहते हैं। उन बैलों की यहाँ पे रेस होती है और उस रेस के अंदर बैल के पीछे हल बांध के तो उसको भगाते हैं और चलाते हैं ज़मीन पे। और उस रेस के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे बैल आते हैं। वो 10-10, 20-20 लाख का, बल्कि 1-1 करोड़ का बैल भी होता है। वहाँ के लोग इसको बहुत शौक करते हैं। तो जितने मरियम नवाज के जलसे में आए थे उससे दुगने लोग तो उन जलसों के अंदर होते हैं जो मकामी सतह के ऊपर छोटे छोटे मेले लगते हैं। और इमरान खान साहब का जलसा कैसा था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा, तज्ज़ियाकारों ने ये कहा, कामरान खान ने लिखा और बहुत सारे लोगों ने कहा, जो मियाँ वाली के पुराने बुज़ुर्ग हैं सियासतदान, उन्होंने कहा कि मियाँ वाली की तारीख़ में आज तक कभी इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। यानी तारीख साज एक जलसा था। जिस शहर में जा रहे हैं इमरान खान साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। और जलसे के जो बाहर के मनाज़िर हैं जो बाद में दिखाए गए वो भी ह्यूज था, तिल धरने की जगह नहीं थी। जलसा का के बाहर भी आवाम बहुत बड़ी तादाद में थी, अंदर भी, और बहुत चार्ज्ड इन्वायरमेंट था, बहुत बड़ी तादाद में। यानी इमरान खान जिसको कल धमकाया गया था, शहबाज गिल को हमला करने के बाद 1 दिन पहले धमकाया गया था कि शहबाज गिल की गाड़ी उल्टा दी गई बड़े तरीके से, और वो अभी भी इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, क्योंकि हिट एंड रन केस है, मारा मार के भाग गया। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब हैं उनके जलसे में ऐसा लगता था कि सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ाने चाहिए, लेकिन वो कुर्सी रख के सबसे आगे खुद बैठे हुए थे, बिल्कुल एक्सपोज्ड पब्लिक के सामने। तो ये सुसाइडल मोड है। इसको सारे आप समझ लें कि इमरान खान साहब कश्तियां जलाकर मैदान में आ गए हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनकी जान जाती है या उनको कोई नुकसान पहुंचता है या उनके ऊपर कोई हमला होता है। वो इन चीज़ों से बहुत आगे निकल गए हैं और वो कह चुके हैं कि मुझे जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं है। और सबसे बड़ा दुख उनका यही है कि वो 2.5 साल से अपने बच्चों से नहीं मिल पाए,
सिर्फ इस कौम के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, उनका ही कहना है, जोर लगा रहे हैं। भारत इमरान खान साहब ने बड़ी, ये दलेरी तो है एक तरह की, लेकिन ये चैलेंजिंग भी है पाकिस्तान के इदारों के लिए कि वो हर मुमकिन इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। मियाँ वाली की तारीख का एक बड़ा तरीन जलसा था और उस पर इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं बुला रहा, मैं पूरे पाकिस्तान को बुला रहा हूँ, पूरी कौम को आवाज़ दे रहा हूँ कि इस्लामाबाद पहुँचें। हम बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद लोगों को लेकर जाएंगे। लोग बड़े गुस्से में थे और जुड़े हुए थे इमरान खान की कॉल के साथ। इमरान खान ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने लोगों को शऊर दिया है। अवाम से पूछता हूँ कि क्या कोई कंटेनर आपको रोक पाएगा? तो पूरी जलसा गाह में जितनी बड़ी तादाद में लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि पूछता हूँ कि अगर इन हुक्मरानों ने कंटेनर लगाए तो क्या आप वो कंटेनर हटा दोगे? तो लोगों ने कहा जी हम हटा देंगे, हम कंटेनर्स को हटा देंगे। लोगों ने हाँ बोला। तो ये इमरान खान साहब ने कहा कि चेरी ब्लॉसम वाला आपको इस्लामाबाद आने से रोक नहीं सकता और ना ये 18 कत्ल करने वाला राणा सनाउल्लाह अवाम को रोक सकता है। फिर उन्होंने बताया कि शहबाज गिल के ऊपर हमला कराया, अगर किसी कारकुन को कुछ हुआ तो 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे। अब ये एक नई बहस छिड़ गई है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा 3 स्टूजेस, ये तो सबको पता है कि वो एक कहते हैं आसिफ अली जरदारी को, एक शहबाज शरीफ को और एक वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को। हैंडलर्स वो किसको कह रहे हैं? इमरान खान साहब का ये मानना है कि इन तीनों को हैंडल किया जा रहा है, यानी इन तीनों ने मिलकर वो कार्रवाई नहीं डाली जिसमें रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, बल्कि इन तीनों को हैंडल किया जा रहा है और इन तीनों को हैंडल करने वाले एक ही हाथ हैं और वो असल में जिम्मेदार हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर किसी कारकुन को कुछ हुआ तो 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे। अब ये हैंडलर्स कौन हैं? लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब खुद ये बता दें कि हैंडलर्स कौन हैं, इससे पहले होना ये चाहिए कि इलेक्शन करवा दिए जाएं। उस नहज पे इमरान खान को ना ले जाया जाए जहां पे जाके उनको ये बताना पड़े कि हैंडलर्स कौन हैं और उन्होंने कैसे इमरान खान की हुकूमत को गिराया और कौन कौन जिम्मेदार है, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत कुछ जानते हैं। आज PMLN ने एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को ये पैगाम देने की कोशिश की कि हम भी पब्लिक निकाल सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो दोनों जलसों का कोई मवाजना नहीं था, ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। मरियम नवाज़ ने जितना जलसा किया उतने जलसे तो इमरान खान के वहाँ पे लोग खंबे पे चढ़े हुए होते हैं। जैसा जलसा उन्होंने किया उतने लोग तो उनके दीगर जो स्टेजेस 2-3 बने होते हैं उनके ऊपर बैठे होते हैं। इतने बंदे तो छतों के ऊपर से देख रहे होते हैं। तो ये इंतहाई नाकाम और मायूस कुन जलसा था और अब एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को ये बात समझ आ जाएगी कि पॉपुलैरिटी इमरान खान के साथ है, इनके साथ नहीं है। यही गलत फहमी जो है वो यहाँ तक पूरे पाकिस्तान को लेकर आ गई है। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा इमरान खान साहब के बारे में कुछ और चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि जो अदालतें खुल सकती हैं 12 बजे, वो लोटों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अज़ खुद नोटिस क्यों नहीं ले सकती जब लोगों के ज़मीर ख़रीदे जा रहे थे, और इन चोरों को नाअहल किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। उन्होंने कहा चैलेंज करता हूँ, इतनी बड़ी तादाद में अवाम इस्लामाबाद पहुँचेंगे जितनी बड़ी तादाद में पहले कभी नहीं आए होंगे। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 20 मई के बाद किसी भी दिन मैं कॉल दूंगा और इमरान खान एक अवाम का समंदर इस्लामाबाद में लेकर आएगा, और अगर मार्च को रोका गया या FIR काटी गई तो हालात के ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ होंगे। ये इमरान खान साहब ने कह दिया है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा है कि बुध या जुमेरात को जो मुनहरिफ अराकीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये वफाक की बात हो रही है, उनका फ़ैसला हो जाएगा। और अगर मुनहरिफ अराकीन का फ़ैसला हो जाता है और उनको डी-सीट कर दिया जाता है तो PTI तो पहले ही इस्तीफ़े दे चुकी है। बाकी बंदे टोटल जो रह जाएंगे कौमी असम्बली में, उनकी तादाद हो जाएगी 173, क्योंकि 174 लेके ये शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे और उनमें से एक का इंतकाल हो गया बदकिस्मती से, बाकी 173 रह गए और 172 चाहिए आपको वज़ीर-ए-आज़म रहने के लिए। तो फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि बुध या जुमेरात को ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और 20 मई से पहले पहले हुकूमत हर हाल में गिर जाएगी।
उसकी वजह वो ये बताते हैं कि 3-4 ऐसे लोग हैं जो इस हुकूमत को छोड़ चुके हैं और शहबाज शरीफ के पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 168 बंदे बचे हैं, 168। 4 बंदे उनके पास अभी भी कम हैं हुकूमत बनाने के लिए। तो अगर सदर पाकिस्तान उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं तो वो फारग हो जाएंगे। अब बच कैसे सकते हैं? अगर सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें और शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेने के लिए जाते हैं, तो ये जो मुनहरिफ अराकीन हैं इनमें से 4-6 बंदे जितनी ज़रूरत होगी वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचा लेंगे। लेकिन अगर इन मुनहरिफ अराकीन को इलेक्शन कमीशन इंसाफ करते हुए डी-सीट कर देता है और ये सारे के सारे फारिग हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? यानी उनके लिए बड़ा मसला है, या तो डी-सीट होंगे, झूठ बोलेंगे तो ताहयात नाअहल हो जाएंगे, ये फिर हमेशा के लिए नाअहल भी हो सकते हैं झूठ बोलने पे, गलत बयानी करने पे, तो या फिर डी-सीट होंगे। तो ये मुनहरिफ अराकीन अगर फारिग होते हैं तो बाकी रह गए 173, उनमें से चंद नाराज हैं। 168 फवाद चौधरी के बकौल शहबाज शरीफ के साथ हैं। तो ऐसी सूरत में जब ये मुनहरिफ अराकीन डी-सीट हो जाए फिर शहबाज शरीफ नहीं बच सकते, फिर सिर्फ 2 बंदे बीच में से निकल जाएं तो शहबाज शरीफ फारग है। 168 तो दूर की बात है, 171 भी हो तो फिर भी शहबाज शरीफ फारग है। तो उनका ये कहना है कि ये उड़ जाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब में अभी तक इस बारे में फैसला नहीं हो रहा मुनहरिफ अराकीन के बारे में, और वो जिस वक्त फैसला हो गया तो हमजा शहबाज तो पहले ही अकलियत है, वो तो मुनहरिफ अराकीन के ज़रिए से वज़ीर आला पंजाब बने। अगर मुनहरिफ अराकीन वहाँ पे डी-सीट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वोट डाल दिया पार्टी की हिदायत के खिलाफ, वो तो डेफिनेटली डी-सीट हो जाएंगे। और वो जिस वक्त डी-सीट होंगे वहीं पे हमजा शहबाज अकलियत, पीटीआई इस्तीफे दे या ना दे, अपने बंदे बाहर रखे, हमजा शहबाज को बोले एतमाद का वोट लो गवर्नर वहाँ पे, और वो उसी वक्त फारग। तो बहुत बुरी तरह दोनों बाप बेटा इमरान खान के हाथों में फंस गए हैं, शिकंजा बहुत टाइट हो गया है और इमरान खान साहब उसको कसते चले जा रहे हैं। ये महीना और बजट, यानी बहुत ज़्यादा भी अगर कोई ड्रैग कर सकता है, इदारे जोर लगा सकते हैं तो बजट तक ले जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही एक महीना है जिसके अंदर हर चीज़ तय हो जानी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।